Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases. Burn candle at both hands, born with silver spoon, bit of one's mind, by dint of and blue blood. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारा burn candle at both hands. burn का मतलब होता है जलना या जलाना, जलना या जलाना. candle का मतलब होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती. और बोथ एंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से या दोनों सिरों से, दोनों सिरों से. ओके, तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना या दोनों सिरों से मोमबत्ती जलाना. जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो कि जो मोमबत्ती है दोनों सिरों से जल रही है, मोमबत्ती के 2 छोर है और ये दोनों तरफ से जल रही है, मोमबत्ती के 2 सिरे हैं. ओके, अगर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा कि मीन्स कैंडल जो है वो एक सिंबल है लाइफ फोर्स का. लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स क्या होता है, जीवन शक्ति. मीन्स वो ऊर्जा जो है जो आपके जीवन को चलाती है, जो एनर्जी है जो आपके जीवन को चलाती है. और बोथ हैंड्स रिफर्स टू बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डे, BEGINING, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डे. मीन्स जो बोथ हैंड्स है वो क्या है, मीन्स दिन का शुरुआत और दिन का अंत. तो शुरुआत क्या होगा, मॉर्निंग, और जो अंत होगा वो क्या होगा, नाइट. तो आप कैंडल कब जलाओगे, अज्यूम करो कि मीन्स कैंडल आप कब जलाओगे, जब बाहर डार्कनेस होगी तो ही कैंडल जलाओगे, मीन्स जब अंधेरा होगा रोशनी के लिए. तो मॉर्निंग में अगर आप कैंडल जलाते हो तो कब जलाओगे, मीन्स जब सूरज निकला ही नहीं है, अब बिफोर सन, जब सूरज निकला नहीं है. और नाइट में आप कब जलाओगे, मीन्स व्हेन इट इज ऑलरेडी डार्क, मीन्स जब सूरज ढल चुका है. तो मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले कैंडल जलाना और तब तक जब तक मतलब सूरज ढल चुका है उस तब तक कैंडल जलाए रखना. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन परिश्रम करना या बहुत ही मेहनत करना. और मीन्स टू एग्जॉस्ट वन सेल्फ बाय वर्किंग टू मच, मीन्स अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम करके थका देना. मीन्स मॉर्निंग में जब से सूरज निकला नहीं है और जब रात में सूरज ढल चुका है तब तक उतने टाइम तक मेहनत करना. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना, और एग्जॉस्ट वन सेल्फ बाय वर्किंग टू मच, अपने आप को बहुत ही कठिन परिश्रम करके थका देना. ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स. मीन्स अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दोनों सिरों से मोमबत्ती जला रहा है या बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है. अगर इस फ्रेज का ओरिजिन माने तो कहा जाता है कि ये मीन्स फ्रेंच के फ्रेज थे. जैसे कि यहाँ पे ये फ्रेज दिया हुआ है, ब्रूसले ला सॉन्देल परले दू बू. इसका मीनिंग अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, मीन्स दिन रात कड़ी मेहनत करना या दिन रात कठिन परिश्रम करना. ओके, तो ये कहा जाता है कि ये जो फ्रेज है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, उसका ओरिजिन इस फ्रेंच फ्रेज से माना जाता है. सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. ऑफन द स्टूडेंट्स हु नेग्लेक्ट द स्टडी ईयर लॉन्ग स्टार्ट बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स ड्यूरिंग द डेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्पॉइल देयर हेल्थ. अक्सर जो छात्र अपने अध्ययन वर्ष की उपेक्षा करते हैं वे परीक्षा के दिनों में दोनों छोर पर मोमबत्ती जलाना शुरू करते हैं. या दोनों छोर पर मोमबत्ती जलाना मीन्स बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स बहुत कठिन परिश्रम करना शुरू करते हैं. एंड स्पॉइल देयर हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं. स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना या बर्बाद करना. ओके, और अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं. बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स का सेकेंड मीनिंग भी होता है. सेकेंड मीनिंग क्या है, जैसे कि आप देखो कि मीन्स दोनों तरफ से जब आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वैक्स जल्दी खत्म हो जाएगा. तो पुराने टाइम में क्या माना जाता था कि मीन्स कैंडल्स को एक्सपेंसिव माना जाता था या कैंडल्स जो होती थी वो महंगी होती थी, और अब दोनों तरफ से जलाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो खत्म हो जाएगी. दूसरी बात क्या है कि अगर आप जब कैंडल को दोनों तरफ से जलाते हो तो कैंडल आप हॉरिजेंटली सिचुएशन में पकड़ते हो, मीन्स हॉरिजेंटल सिचुएशन में. जैसे कि आप देखो इस फोटो में पकड़ा हुआ है, वर्टिकल होता है ऐसा खड़ा खड़ा, और हॉरिजेंटल क्या होता है, ऐसा पड़ा पड़ा हुआ. जैसे कि रोज होती हैं तो वो और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं और जो रोज होती हैं वो हॉरिजेंटली मीन्स होती हैं. तो यहाँ पे देखोगे आप कि कैंडल को हॉरिजेंटल जब स्थिति में पकड़ोगे या क्षैतिज स्थिति में पकड़ोगे तो क्या होगा, जो और दोनों तरफ से जलाओगे, मीन्स कैंडल को दोनों तरफ से जलाने के लिए आपको उसको हॉरिजेंटल पोजीशन में पकड़ना पड़ेगा. और जब वो दोनों तरफ से जलेगी हॉरिजेंटल पोजीशन में तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैक्स रहता है वो धीरे धीरे ड्रिप करता रहेगा और नीचे गिरेगा, मीन्स टपकता रहेगा, तो वेस्ट होगा. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो सेकेंड मीनिंग है, मीन्स टू स्पेंड लेविशली, मीन्स बहुत ही दिल खोल कर खर्च करना, या टू स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली मीन्स फालतू का खर्चा करना, ये मीन्स वेस्ट करना मनी को, और स्क्वेंडर या गंवाना, मनी को फालतू में गंवाना.
तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, ही विल सून बी अ पॉपर एज ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। पॉपर मीन्स होता है कंगाल, वह जल्द ही एक कंगाल हो जाएगा क्योंकि वह दोनों छोर पर मोमबत्ती जला रहा है या वह बहुत ही फालतू का पैसा खर्च कर रहा है। अ मैन हु लव्स लग्जरी यूजुअली बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स। एक आदमी जो विलासिता से प्यार करता है और आमतौर पर दोनों सिरों पर मोमबत्ती जलाता है या दिल खोलकर पैसा खर्च करता है या फालतू का पैसा खर्च करता है या पैसा गंवाता है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। इसके दो मीनिंग है, एक होता है कि मीन्स कठिन परिश्रम करना और दूसरा क्या होता है कि मीन्स पैसा बर्बाद करना। ओके, या बहुत ही खर्चीला होना या बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना, फालतू का बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बॉर्न का मीन्स होता है पैदा होना या जन्म लेना, और सिल्वर स्पून का मतलब क्या हो गया, सिल्वर मीन्स होता है चांदी और स्पून का मतलब क्या होता है, चम्मच। तो इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स चांदी के चम्मच के साथ में पैदा होना, और बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये इसका लिटरल मीनिंग है। यहाँ पे जो सिल्वर स्पून है, अगर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकाले तो क्या होगा, जो सिल्वर स्पून है वो वेल्थ के लिए यूज हुआ है। ये मीन्स सिल्वर स्पून वेल्थ का सिंबल है, WEALTH, मीन्स प्रॉस्परस बैकग्राउंड का, जो वो भी वेल्थ कौन सा, जो कि आपको इनहेरिटेड है, मीन्स विरासत में मिला है। मीन्स प्रॉस्परस बैकग्राउंड से जो इनहेरिटेड वेल्थ कैसे मिलेगा, मीन्स प्रॉस्परस बैकग्राउंड होगा, मीन्स समृद्ध जो बैकग्राउंड होगा वहां से मिलेगा आपको। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली और टू टेक बर्थ इन अ रिच फैमिली, मीन्स अमीर परिवार में पैदा होना या अमीर परिवार में जन्म लेना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एज शी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। मेरे दोस्त को किसी भी राशि को खर्च करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने मुंह में एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चांदी के चम्मच के साथ मीन्स वो एक अमीर परिवार में पैदा हुई है। अमाउंट मतलब होता है राशि या पैसा। ओके, अमाउंट ऑफ मनी मीन्स पैसे की जो राशि होती है, पैसे की मात्रा। ओके, सेकंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, इंदिरा गांधी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। जो इंदिरा गांधी है वह अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई हैं, मीन्स वह बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुई हैं या बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुई हैं। अगर इस फ्रेज का ओरिजिन माने तो कहा जाता है कि इस फ्रेज का ओरिजिन मीन्स स्पेनिश से है। जैसे कि आप देखो, ये एक लाइन है, ये डॉन क्विटो से ली गई है और ये मीन्स एक स्पेनिश राइटर थे, उन्होंने डॉन क्विटो लिखी थी, उनकी ये रचना है। तो उसमें से ये लाइन है, वो उसमें सैंचो क्या बोलता है, मीन्स मम टेरेसा कोट सैंचो, मीन्स यहाँ पे कोट का मतलब है कोट। इट इज नॉट ऑल गोल्ड दैट ग्लिस्टर्स एंड एवरी मैन वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मीन्स इट इज नॉट ऑल गोल्ड दैट ग्लिटर्स, मीन्स जो भी हर चीज जो चमकने वाली होती है वो सोना नहीं होती है। एंड एवरी मैन वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मीन्स और प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर कोई व्यक्ति चांदी का चम्मच अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता है, या मीन्स बहुत ही अमीर परिवार में नहीं पैदा होता है। तो थर्ड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, वेरी फ्यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज पुअर, मीन्स बहुत ही कम लोग हैं जो मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं। यहाँ पे चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने का मतलब है कि मीन्स अमीर परिवार में पैदा होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग गरीब हैं। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकांश। कहा जाता है कि जो प्री मॉडर्न टाइम में क्या होता था वहाँ पे, कि जो भी प्रॉस्परस बैकग्राउंड के लोग रहते थे, जो एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोग रहते थे या जो नोबल फैमिली के लोग रहते थे, वो अपने जो खाने पीने में डाइनिंग टेबल में मीन्स जो चांदी के बर्तनों का यूज करते थे। ओके, तो और एक और कल्चर था वहाँ पे कि मीन्स वो डाइनिंग टेबल पे अपना खुद का स्पून लेकर के आते थे। तो जो जिनके पास में सिल्वर स्पून होता था, मीन्स ओनरशिप ऑफ वो सिल्वर स्पून क्या, मीन्स वो इंडिकेशन होता था उनके सोशल क्लास का। जैसे कि आप अभी कीज और वॉलेट वगैरह लेकर के घूमते हो, तो वो क्या करते थे कि मीन्स अपना खुद का टेबल पे चांदी का चम्मच लेकर के आते थे, और वही इंडिकेशन होता था उनके सोशल क्लास का, उनके सोशल स्टेटस का। और जो ये चांदी का चम्मच है उसके आप देखोगे ये जो छोर पे, यहाँ पे जो सिरे पे है क्रस्ट होता था, जो कि सिंबल होता था उनकी नोबेलिटी का, मीन्स उनके जैसे खानदान का बोल सकते हो आप। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि चांदी का चम्मच मतलब चांदी का चम्मच बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो चांदी का चम्मच उन लोगों के लिए यूज किया मीन्स जो प्रॉस्परस बैकग्राउंड से हैं,
जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। इसी का अगर हम माने तो मीन्स इस तरह के जो फ्रेजेस हैं वो अदर लैंग्वेज में भी है, जैसे कि एक स्कॉटिश में प्रोवर्ब है, एवरी मैन इज नो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। इक्वली दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। और भी सिमिलर एक्सप्रेशन है अदर लैंग्वेजेस में, जैसे कि पोर्टुगीज में हो गया, स्पेनिश में मीन्स बॉर्न इन अ क्रेडल, बॉर्न इन गोल्ड क्रेडल, CRADLE। ओके, तो बॉर्न इन गोल्ड क्रेडल मीन्स सोने के झूले में पैदा होना, या बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट हो गया। तो बॉर्न इन अ गोल्ड क्रेडल, ये भी दोनों का मीनिंग सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, और भी है जैसे कि इसी जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं और भी फ्रेजेस हैं, मीन्स टू बी बॉर्न इन अ एफ्लुएंस मीन्स जहाँ पे सब कुछ भरा पूरा है वहाँ पैदा होना, और टू बॉर्न अंडर लकी ऑस्पाइसेस मीन्स जो लकी स्टार के अंडर में पैदा होना, या लकी सितारों के अंदर पे मतलब के अंदर पैदा होना, और या वन इज बॉर्न विद अ सिल्वर, एक और ऐसा ही है मीन्स वन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एंड अनदर विद अ वुडन लैडल एंड प्लास्टिक स्पून। तो यहाँ पे सिल्वर स्पून जो मतलब नोबल हैं, रिच हैं, उनके लिए यूज हुआ है, और जो वुडन लैडल और प्लास्टिक स्पून है वो गरीब लोगों के लिए यूज हुआ है। कहा जाता है कि जो सेरेमनीज में भी, मतलब जो क्रिश्चियन सेरेमनीज होती है, जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चे को ये मीन्स सिल्वर स्पून गिफ्ट करते थे। ओके, तो ये भी उनके एक मीन्स सोशल क्लास या सोशल स्टेटस को दिखाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया मीनिंग का, मीन्स बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून मतलब अमीर परिवार में पैदा होना, या प्रॉस्परस बैकग्राउंड जहाँ पे हो वहाँ पे पैदा होना, या वहाँ पे जन्म लेना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बिट ऑफ वंस माइंड। बिट का मतलब होता है टुकड़ा, और हम एक और फ्रेज है इसी के जैसा, पीस ऑफ वंस माइंड, PIECE, पीस ऑफ वंस माइंड मतलब किसी के दिमाग का टुकड़ा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये फोटो है तो ये पूरा दिमाग है या ब्रेन है, और इसका ये एक टुकड़ा है जो अलग दिखाया गया है। जैसे कि आप इस फोटो में देख लो कि ये ब्रेन है और इसमें ये जो दिमाग है इसका एक टुकड़ा है। तो बिट ऑफ वंस माइंड मतलब एक दिमाग का एक टुकड़ा, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा, मीन्स इसका मीनिंग होता है टू स्कोल्ड, मतलब किसी को चिल्लाना या किसी को भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है मीन्स टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन स्ट्रांगली, ये भी इसका मीनिंग होता है, या किसी को डांटना। तो टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन मीन्स जो आपके अंदर जो विचार है, माइंड क्या होता है उसमें, मतलब विचार कहाँ पे आते हैं, माइंड में ही आते हैं। तो जो आपके अंदर विचार हैं उन विचारों को मीन्स बहुत ही मजबूत तरीके से या बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपनी ओपिनियन किसी के सामने रखना, और टू वॉइस वंस डिसएग्रीमेंट्स, जो आपकी असहमति है या असंतोष है उसके बारे में बोलना। ओके, तो यहाँ पे बिट ऑफ वंस माइंड का मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स टू स्कोल्ड, जब मतलब एंग्री होते हो, या कि जब आपको किसी को भला बुरा कहना रहता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, माई फादर रोट टू माई ब्रदर गिविंग अ बिट ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट। मेरे पिता ने मेरे भाई को लिखा, माई फादर रोट टू माई ब्रदर, मेरे पिता ने मेरे भाई को लिखा, गिविंग अ बिट ऑफ हिज माइंड। बिट ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया, मीन्स उनके जो भी दिमाग में है, जो भी विचार हैं। तो बिट ऑफ हिज माइंड मीन्स तो अपने दिमाग का टुकड़ा दिया, या मीन्स उनके जो दिमाग में है उसका एक पीस दिया, उस दिमाग का जो विचार थे दिमाग में वो एक्सप्रेस किया अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट, मीन्स तो उसके अपमानजनक आचरण के बारे में। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण या व्यवहार, और इंसल्टिंग मीन्स होता है अपमानजनक। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जब आप किसी को स्कोल्ड क्यों करते हो, जब आप एंग्री होते हो, तो यहाँ पे क्या है, ये किसी को स्कोल्ड करना, किसी को भला बुरा कहना, तो या किसी से अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करना किसी भी चीज को लेकर के, या असहमति डिसएग्रीमेंट शो करना। जैसे कि आप इस फोटो में देख लोगे, इनके एक्सप्रेशन से आपको बिट ऑफ माइंड्स का इस फ्रेज को आप रिलेट करके देख सकते हो इन फोटोज से, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक अ पीस ऑफ माइंड इफ द कार इज नॉट फिक्स्ड दिस टाइम। मैं जा रहा हूँ, मीन्स मैं उस मैकेनिक को भला बुरा कहने जा रहा हूँ या चिल्लाने जा रहा हूँ अगर इस बार भी कार ठीक नहीं होती है। ओके, थर्ड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, दैट इज द फोर्थ टाइम दिस वीक माई नेबर्स बार्किंग डॉग हैज वोकन मी अप, आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माइंड अबाउट इट। तो इस हफ्ते चौथी बार मेरे पड़ोसी के भौंकने वाले कुत्ते ने मुझे जगा दिया,
मैं देने जा रहा हूँ इसके बारे में उसे मन का टुकड़ा। तो यहाँ पे क्या है, मन का विचार, मीन्स टू स्पीक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दैट दे हैव डन रॉन्ग। किसी से मतलब क्रोधित होकर के बात करना किसी चीज के बारे में कि उन्होंने कुछ मतलब गलत किया है। तो बिट ऑफ वंस माइंड और पीस ऑफ वंस माइंड दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बाय डिंट ऑफ। डिंट यहाँ पे जो डिंट है ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, ये ओल्ड इंग्लिश में इस तरीके से था DYNT। तो ये डिंट ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, ये ओल्ड एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो। तो ये जो डिंट क्या करता था, मीन्स सिग्निफाइड द फोर्स बिहाइंड सच अ, मीन्स ये जो डिंट क्या रहता था, मतलब अगर देखो जो डिंट है वो स्ट्रोक के लिए और ब्लो के लिए यूज होता था। डिंट का मतलब क्या होता था, टू स्ट्रोक, STROK स्ट्रोक और ब्लो। जैसे कि आप इस फोटो में देखो, तो ये जो स्ट्रोक और ब्लो है वो क्या करता है, एक फोर्स को सिग्निफाई करता है, मीन्स सिग्निफाइड द फोर्स बिहाइंड सच अ ब्लो। आप किसी को आघात पहुंचाओगे या किसी को पंच करोगे तो उसके पीछे एक फोर्स रहता है। तो जो कि प्रेजेंट में अभी ये डिंट क्या हो गया है, डेंट। डेंट मतलब कहीं पर भी जब डेंट लगता है, जैसे कि हो गया मीन्स बाय डेंट ऑफ अ स्वर्ड और बाय डिंट ऑफ अ स्वर्ड, मीन्स तलवार के आघात से। डेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स गड्ढा। तो जहां पर भी आप तलवार मांगोगे वहां पे गड्ढा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो बाय डिंट ऑफ स्वर्ड इस तरीके से होता था, तो बाय डिंट वो क्या हो गया, मीन्स स्वर्ड हट करके बाय डिंट ऑफ हो गया। और डिंट क्या है, ये प्रेजेंट में डेंट है, बाकी और कहीं पर भी ये डिंट नहीं यूज होता है। तो इसका जो मीनिंग क्या देखेंगे, मीन्स बाय फोर्स ऑफ, मीन्स बल द्वारा या किसी के सहारे से या किसी के जरिए से या किसी के मार्फत से या किसी के द्वारा। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मीन्स उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर जीवन में सफलता हासिल की। ओके, ही रोज इन लाइफ बाय डिंट ऑफ लेबर, वह जीवन में श्रम के रंग से जी उठा या कड़ी मेहनत, मीन्स जो श्रम के द्वारा या परिश्रम के द्वारा वह जीवन में उठा अपनी लाइफ में। तो ये आप ये सारी फोटोज देख सकते हो कि मीन्स ये कठिन परिश्रम करना, तो इसके पीछे भी एक फोर्स है, एक स्ट्रोक है, और एक जो स्ट्रोक और ब्लो डिंट के लिए यूज होता था उसके पीछे क्या होता था, एक फोर्स होता था, एक एनर्जी होती थी। ओके, समझ में आ गया मीनिंग। सो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स बाय फोर्स ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू का अगर हम लिटरल मीनिंग निकाले तो क्या होगा, इसका मतलब होता है नीला खून या नीला रक्त। तो आप जैसे देख लोगे यहाँ पे कि मीन्स ये एक खून की एक ड्रॉप है या खून की एक बूंद है, तो ये नीले कलर की है। और ब्लड मीन्स होता है रक्त, तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया या खून हो गया, नीला खून। अब नीला खून तो होता नहीं है, तो इसका जो लिटरल मीनिंग हुआ, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा, मीन्स एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, मीन्स कुलीन रक्त। जो मतलब रिच फैमिली होते थे, जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, तो उनका खून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुलीन रक्त। और अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली, मीन्स उच्च परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति। ओके, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली मीन्स उच्च परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्वीन विक्टोरिया का फोटो है, तो ये क्या है, मीन्स एरिस्टोक्रेटिक ब्लड है, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं ब्लू ब्लड। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, दो माई फ्रेंड हैज ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर, मीन्स उच्च परिवार में संबंध मीन्स दो माई फ्रेंड हैज ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर। हालांकि मेरा दोस्त ऊंचे परिवार से संबंध रखता है, लेकिन फिर भी उसका आचरण बहुत मतलबी और अश्लील है। मीन का मतलब होता है नीच तरीके का या मतलबी यहाँ पे बोल सकते हो आप, और वल्गर मीन्स होता है अश्लील, जो कि मतलब कुलीन रक्त वालों से ये आशा नहीं की जाती है। कहा जाता है इस जो ब्लू ब्लड का जो ओरिजिन है वो स्पेनिश के SANGRE संग्रे अजूल से माना जाता है। ये संग्रे अजूल का मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, ब्लू ब्लड। ओके, तो पुराने ज़माने में जो कैस्टाइल था वहाँ पे क्या होता है, डेसिग्नेशन दी जाती थी, मीन्स डेसिग्नेशन attributed to some of the oldest, proudest families of Castile who claimed never to have intermarried with Moors, Jews or other races. मीन्स एक पदनाम था, ये एक पदनाम था जो मतलब उन लोगों को दी गई थी, या जो पुराने ज़माने में जो कि मतलब अपने रक्त पर बहुत ही गर्व करते थे, और उन्होंने कभी भी मतलब मूर्स और जूस या अन्य किसी जाति में या अन्य किसी जो जाति के व्यक्ति थे उनसे शादी नहीं की थी। तो ये जो मीन्स जो ये स्पेनिश लोग थे, मीन्स जो जहाँ से ये आया है वर्ड आप बोल सकते हो, तो जो इस
कुलीन रक्त के व्यक्ति थे कि वो क्या था कि मीन्स फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते थे। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लूनेस है मीन्स जो ब्लू ब्लड है, तो ये ब्लू क्या रिफर करता है कि जो नीलापन है मीन्स ब्लूनेस ऑफ द वेन्स ऑफ द पीपल ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते थे, मतलब गोरे कलर के होते थे। और गोरे कलर के लोग देखोगे तो जो वेन का कलर होता है नीला होता है, तो उनके बॉडी में आपको नीला नीला ऐसा शो करेगा। तो ये मीन्स जो वेन्स है उसके लिए यहाँ पे मीन्स कहा जाता है कि उससे ही आया है मीन्स सैंग्रे एजुल और ब्लू ब्लड। उनके कंपैरिजन में जो कि मीन्स जिनकी स्किन डार्क होती थी, जैसे कि मूर्स और जूस होते थे, तो ये डार्क स्किन वाले लोग रहते थे, तो वहाँ उनके बॉडी में वेन्स का कलर प्रॉपरली दिखता नहीं था, अगर दिखता भी तो वो ग्रीन कलर का लगता था। ओके, तो समझ में आ गया। तो कब कहा जाता है कि जो वेन्स के कलर से, क्योंकि वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते थे और फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोगों में मीन्स ब्लू कलर ईजिली शो करता था। फिर है इट इज़ रियली डिस्टर्बिंग दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ ब्लू ब्लड आर कमिटिंग डेकोइटी, मीन्स यह वास्तव में परेशान करने वाला है कि ऊंचे खानदान के बच्चे भी अवनति कर रहे हैं या डेकोइटी मतलब लूटपाट कर रहे हैं। डोंट बी प्राउड ऑफ ब्लू ब्लड। थर्ड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, मीन्स कुलीन रक्त पर गर्व ना करें, मीन्स ज़्यादा घमंड ना करें। यहाँ पे कहने का मतलब है घमंड ना करें अपने एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने का। ओके, तो समझ में आ गया ब्लू ब्लड का मीनिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।